नमस्कार दोस्तों, द गोरखपुर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या ईरान के ऊपर कोई बड़ा न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? और अगर ऐसा होने वाला है तो ये बहुत ही क्रूशल हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि जो है कल अमेरिका ने जो है और इज़राइल ने अपने स्ट्रेटजिक तरीके एयर स्ट्राइक के तौर पे जो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम फैसिलिटी है जहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, वहाँ पे जो है उन्होंने बंकर बस्टर बम ड्रॉप किए हैं। एंड इट वाज लाइक 2000 एलबीएस। तो अगर 2000 एलबीएस को मतलब हम कन्वर्ट करें तो 907 किलो का बंकर बस्टर बम वो गिराया है इस्फान यूरेनियम फैसिलिटी पे। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसलिए गिराया गया क्योंकि यहाँ पे जो है ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। क्योंकि देखिए एनरिचमेंट यूरेनियम जो होता है उसी का यूज़ होता है न्यूक्लियर वेपन में, ठीक है। और न्यूक्लियर अटैक की बात क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कल एक न्यूज़ आई है, उसमें ये बोला है, और ये किसने बोला है, ये बोला है कि यूएन डिप्लोमेट ने, जिनका नाम है मोहम्मद साहा। और इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान क्वेश्चन मार्क। और इन्होंने जो है इस बात को बताने के बाद जो है अपने पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कि ये जो मोहम्मद साहा हैं वो कोई यूएन के ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो यूएन के साथ काम करती हैं, उनमें से एक के एम्प्लॉय हैं। और मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने और क्या कहा उसको की लेके, और अपने करियर के बारे में क्या कहा, कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया इस चीज़ को। तो बेसिकली न्यूज़ ये निकल के आई है कि यूएस रिपोर्टेडली स्ट्राइक्स ईरान्स इस्फान विथ 2000 पाउंड बंकर बस्टर बॉम्ब। और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है उसका क्या बोलते हैं वीडियो भी शेयर किया है। तो आप समझिए कि ये कितना क्रूशल हो जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है अपने ट्वीट के माध्यम से इस चीज़ को शेयर किया गया है, और उन्होंने लिखा है कि न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान क्वेश्चन मार्क यूएन डिप्लोमेट मेक्स शॉकिंग क्लेम बिफोर रिजिग्नेशन। तो जो इस यूएन डिप्लोमेट ने जो है इस बात को कहा, उसने रिज़ाइन भी किया है। और देखिए ये युद्ध जो है दोस्तों अब इतना ख़तरनाक मोड़ पे आ चुका है क्योंकि कोई राष्ट्र जो है वो पीछे नहीं हटना चाह रहा है, ठीक है। और हुआ क्या है, बेसिकली कल जो बम गिरा है उसमें क्या हुआ कि बहुत मैसिव एक्सप्लोजन्स हुए हैं इस्फान पे। क्योंकि इस्फान जो है बेसिकली ये जो इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इस ये ईरान के एकदम सेंटर में है। और सेंटर में इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है अगर कोई इन फ्यूचर कोई अटैक हो या जो भी हो तो उसे हम कई लेयर में सिक्योरिटी देके उसे हम डिटेक्ट कर लें और वहाँ पे गिरने ना दें, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है। और ये जो स्ट्राइक थी वो इसराइल और अमेरिका की जो है कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी। इस्फान के ही आसपास एक्चुअली आता है नतांज। और नतांज के देखिए चार बहुत मेजर इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, इस्फान, नतांज, फोर्दो, सॉरी तीन, इस्फान, नतांज एंड फोर्दो। तो इस्फान पे ये अटैक हुआ है। और बहुत ही भारी बहुत देखिए बंकर बस्टर बम क्या होता है, वो एक ऐसा बम होता है जो बेसिकली ज़मीन के नीचे पेनिट्रेट करता है और फिर वो ब्लास्ट करता है, ठीक है। और क्योंकि देखिए ईरान ने जितने भी फैसिलिटी बनाए, और वैसे भी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे ही बनते हैं, काफ़ी नीचे बनते हैं, तो अगर ऊपर बम फोड़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा फोड़ने का, ठीक है। इस्फान जो है इनका मोस्ट स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट वो सिटी है ईरान का, क्योंकि इसका न्यूक्लियर रोल इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है यहाँ पे। और वे यूरेनियम को कन्वर्ट करते हैं इनटू न्यूक्लियर फ्यूल में। और जो जो पोटेंशियल पोटेंशियल लेवल के जो वेपन होते हैं उसमें बनाने के मटेरियल बनाने में होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल एडवांटेज ये है कि डीप ये इनसाइड ईरान है और लोकेटेड है। और हार्डर टू टारगेट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंटर में है ईरान के तो उसको टारगेट करना बहुत टफ होता है। और प्रोटेक्टेड लेयर्ड जो है एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। फिलहाल
स्ट्राइक तो हो चुकी है और ये बहुत ही क्रूशल माना जा रहा है। अब हुआ क्या है कि ये जो अटैक का जो मैं आपको नेचर बता दूं कि ये जो अटैक हुआ है ये एक्चुअली बंकर बस्टर बम है। वो 2000 एलबीएस के हैं, यानी कि 907 किलो का ये बम है और प्रिसीजन गाइडेड म्यूटेश के थ्रू इसको किया गया है, ठीक है। और ये डीप अंडरग्राउंड बंकर्स पे जाके अटैक करता है और ये निकल के आया है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ईरान को, ठीक है। और इसको जो है B2 क्लास के स्टेल्थ बॉम्बर से लाइकली बताया जा रहा है कि गिराया गया है और एडवांस इजरायली फाइटर जेट भी वहाँ पे साथ में थे F-35 क्लास के। और इस युद्ध का जो अब परिणाम हो रहा है उसको लेकर कई सारे पैटर्न भी नज़र आए हैं। तो जो ये जो एस्केलेशन हुआ है, ये जो युद्ध हुआ है बेसिकली 1 महीने हो चुका है, अब ये खिंचता ही जा रहा है और कोई देश तैयार नहीं है कि जो है मानने के लिए कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन कहीं ना कहीं कमोबेश देखा जा रहा है कि अमेरिका को जो है अब इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल जो चाह रहे थे वहाँ पे करना, वो ईरान में कर नहीं पाए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से जो अटैक हो रहे हैं वो आपका एस्केलेशन का पैटर्न बताता हूँ मैं आपको। कुछ डेटा है मेरे पास, मैं उसको बताता हूँ कि ये जो एस्केलेशन पैटर्न है, तो जो इनिशियल स्ट्राइक हुई वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हुई, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, उसने रीजनल अटैक किए, मतलब जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियाँ थी, कतर, बहरीन, सऊदी, दुबई, ओके। एंड फिर मारी टाइम डिस्ट्रप्शन आया जिसमें ऑयल चोक पॉइंट बने, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारा जो था वो चोक कर दिया गया। एंड फिर जो है अब जो है डीप स्ट्राइक हुई है वो इस्फान पे। तो ये एक पैटर्न था एस्केलेशन का पैटर्न कि कैसे ये युद्ध जो है वो बढ़ा। और द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये न्यूज़ है, उसमें एक न्यूज़ आई है कि न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान क्वेश्चन मार्क के साथ, UN डिप्लोमेट रिजाइंस सेइंग गिविंग अप माय करियर टू लीक पॉसिबल न्यूक मिसाइल स्ट्राइक प्लान। अब इसका देखिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत ही क्रूशल होने जा रहा है वॉर। और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद साफ़ा ने रिज़ाइन किया है अपने पोजीशन से, जो कि लिंक्ड है यूनाइटेड नेशन से। और उन्होंने क्लेम किया है कि देयर आर सीरियस डिस्कशन और प्रिपरेशंस फॉर ए पॉसिबल न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन ईरान। ही कुड नॉट मॉरली सपोर्ट दिस एंड कॉल्ड इट क्राइम against humanity. So he publicly stated and he said कि giving up his career to expose this issue. and ये देखिए ग्लोबल कंट्रोवर्सी ये इसलिए हो गई है बिकॉज ये जो रेजिग्नेशन पड़ा है ये रूटीन रेजिग्नेशन है और एक ग्लोबल कंट्रोवर्सी बन गया है। अगर नॉर्मल तरीके से अगर कोई रेजिग्नेशन पड़ता है, कोई रिज़ाइन करता है तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट इस रेजिग्नेशन ने एक इन्वोक कर दिया कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हो सकता है ईरान के ऊपर। अब ये बात कितनी सही है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति उत्पन्न होगी। और मैं बता दूं कि ये मोहम्मद साफ़ा हैं कौन। ये पैट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन PVA, जो कि एक NGO है जो कि UN के साथ काम करती है। बहुत सारी ऐसी NGOs होती हैं जो UN के साथ काम करती हैं और उस NGO के ये एम्प्लॉय हैं। और इनका जो रोल है वो इनका रोल एक्चुअली कि ये UN की पॉलिसी मेकर में नहीं आता है, UN की पॉलिसी नहीं बनाते हैं। इनका मोर ये है कि सिविल सोसाइटीज़ रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि इंटरेक्टिंग विथ UN सिस्टम, मतलब UN के सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव बन के। और एक्सपीरियंस अराउंड मतलब एक डिकेड से भी ज़्यादा का डिप्लोमेटिक और एडवोकेसी सर्किल है इनका। अब ये देखना होगा कि आगे कि क्या होता है बेसिकली। ये भी है कि ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ UN डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ लाइक UNSC एंड मिलिट्री प्लानिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है ये बहुत ही क्रूशियल है। और व्हाट एग्जैक्टली डिड ही एलिज्ड, तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर स्ट्राइक पॉसिबिलिटी है। ही सजेस्टेड ऑल्सो कि देर आर deliberations or acceptance of nuclear weapon use in the Iran war, and nuclear weapon have not been used since Hiroshima and Nagasaki
बॉम्बिंग्स। इस आपको पता ही होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में लास्ट न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि यूएन जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फेल हो गया है, और यूएन इज़ नॉट एक्टिंग न्यूट्रली, इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। और इंटरनल डिसेंट ऑल्सो यहाँ पे सप्रेस्ड हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये जो इन्होंने कहा है इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ईरान पे जो है वो बंकर बस्टर बम गिरे हैं, और ये तो बहुत ही क्रूशल कंडीशन में पहुंच चुका है ये युद्ध। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो टाइम विल टेल अबाउट दिस कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके अभी युद्ध ख़त्म होना चाहिए। और बाकी की जो न्यूज़ अगर कुछ आती है आगे तो देखते हैं कितनी सच्चाई है इस यूएन डिप्लोमेट की बातों में। चलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।